तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को हम पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 अगस्त को आप लोग 2024 में एग्जाम हुआ था। ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके आने वाला वीडियो को। तो ये पिछले साल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न जो था जो आप लोग को सही कर पाए। अगर पिछले साल एग्जाम आप लोग देते तो कितने प्रश्न को आप लोग सोल्व कर सकते थे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। बार बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। जो भारत में नील क्रांति है वो किस क्षेत्र से संबंध है, तो यहाँ पर देश जानते हैं मत्स्य पालन से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है। जो भारत में पहला कंप्यूटर है वो निर्मित, उसका क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ नाम है। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बद्रीनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है। जो बद्रीनाथ आप लोग घूमने भी गए होंगे वो किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, बिहार पुलिस एग्जाम कैप्सूल अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 500 क्वेश्चन का एग्जाम कैप्सूल आप लोग खरीद सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हर एक साल बच्चे इसे पढ़कर आप लोग को सिलेक्शन भी लेते हैं। और आप लोग मान लीजिए कि 19,838 पद में आप लोग इसे पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को एग्जाम कैप्सूल पैकेज खरीदना है तो मात्र 49 रुपये में 500 क्वेश्चन जिसमें रहेगा। हर एक साल बच्चे बेहतर इसे करते हैं, हर एक साल बच्चे इससे सवाल भी आता है। 500 प्रश्न में आप लोग को बिहार पुलिस में 100 सवाल आप लोग को आ ही जाता है। तो इसे आप लोग कमेंट करके जरूर खरीद लीजिएगा इस नंबर पर मैसेज कर। तो अगर आप लोग भी एग्जाम बिहार पुलिस देना चाहते हैं, अगर दे रहे हैं तो ये आप लोग कैप्सूल को जरूर खरीदिएगा एग्जाम कैप्सूल के नाम से। जो हर एक साल एग्जाम से पहले 10 दिन पहले ये पैकेज बनता है और तैयार भी होता है। मात्र 49 रुपये में 500 सवाल रहता है, जिसमें अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छा एवं बेहतर आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके मात्र 49 रुपये में 500 सवाल का। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। चलिए आगे ध्यान देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले किस तत्व को खोज हुई थी। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, फास्फोरस का हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण गए थे। तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, 1917 में चंपारण गए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो राजा नरसिंह देव से द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, जो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है। जो सबसे अधिक शिक्षित राज्य है तो ऑप्शन सी आप लोग केरल है, जो सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए साइंस से सवाल है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह, जो संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ पर 10 सवाल हो गया होगा, देखते हैं कितने बच्चे 10 क्वेश्चन में सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा, धान एक खरीफ फसल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग की काल को कहा जाता है, किस युग को काल को स्वर्ग कहा जाता है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल के काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समान मनुष्य का रक्तचाप। ऑप्शन बी हो जाएगा, 120/80 mm होता है, जो आप लोग जानते होंगे क्लास 10th 8 9 में भी पढ़ना है। रक्तचाप आप लोग, ये आसान सवाल था। चलिए इकबाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो 15 का करेक्ट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है। तो भगत सिंह ने दिए थे इंकलाब जिंदाबाद, अंत में देकर और वो फांसी पर चढ़ गए थे। चलिए आगे ध्यान देना है।
16 नंबर, भारत के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता में स्थित है सबसे प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? तो सबसे प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या है। किसान कन्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जो भारत के प्रथम रंगीन फिल्म था किसान कन्या हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो स्थापना आप लोग को 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण हुआ था ये भारतीय रिजर्व बैंक का। चलिए आगे ध्यान देना है, राष्ट्रीयकरण कभी कल आप लोग को सवाल पूछ देता है, आप लोग को याद रखने की बात है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि कमी निम्न में से किस राज्य को लोकप्रिय नृत्य नहीं है? कमी, तो कमी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को लोकप्रिय नृत्य नहीं है, ये आप लोग को राज्य है। चलिए आगे ध्यान देना है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा है जो सबसे अधिक अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, JL बियर्ड ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 23 नंबर क्वेश्चन, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है। हम फास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग को कम ही समय में बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतर आप लोग को तैयारी हो सके। और आप लोग को टाइम का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का 10 से 15 दिन बचा है। कई बच्चों को आप लोग को 10 या 11 तारीख से एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग भी नहीं यहाँ पर, इसलिए हम टाइम कम लेकर आप लोग को अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 25 नंबर, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आप लोग वर्तमान गृह मंत्री कौन है? आप लोग रोज न्यूज देखते हैं तो जानते भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो 27 का करेक्ट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो चेतक नाम था, चेतक नाम था महाराणा प्रताप के घोड़े का। चलिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि छठ पूजा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये बिहार का है। ऑप्शन सी इसका, जो हम लोग को बिहार में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है तो छठ पूजा मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पर आप कमेंट करके, वीडियो के लास्ट हो गया, अब कमेंट करके बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हो गया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।